नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी जोन पे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 841.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी एलन मस्क। तो जैसे स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ यक्स यानी पूर्व में जो ट्विटर के मालिक एलन मस्क जो हैं वो इस दौरान 841.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स बूमर की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। और इतनी बड़ी संपत्ति का जो उनका मुख्य कारण रहा, कंपनियों में शेयरों में भारी उछाल के साथ साथ उनकी नई तकनीकों में सफलताएं हैं। अमीर व्यक्तियों की सूची अक्सर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारण बदलती रहती है, लेकिन मस्क ने इसे आंकड़े के साथ एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी मोंटाना। तो दोस्तों अमेरिका के मोंटाना राज्य में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यह प्रतिमा वैश्विक स्तर पर जो है ये शांति, अहिंसा और मानवाधिकार के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए लगाई गई है। तो विदेशों में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक संगठन अक्सर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पहलों का जो है समर्थन करता है। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं अमेरिका के किस राज्य में रखा गया है? मोंटाना राज्य में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों हम आइए चलते हैं आगे। फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस है, मुख्य रूप से कह सकते हैं। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी की बात करते हैं विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। और 11 फरवरी को देखें तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और 13 फरवरी को देखें तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। और 13 फरवरी की हम बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 20 फरवरी की बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। कितने तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है दोस्तों 24 फरवरी को। और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में या 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। यूनेस्को के विश्व इंजीनियरिंग दिवस 2026 हेतु कौन सा भारतीय समूह आधिकारिक भागीदारी बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी दोस्तों अडानी समूह बना है। तो यूनेस्को द्वारा सतत विकास के लिए वैश्विक इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष जो है दोस्तों ये 4 मार्च को मनाया जाता है। तो यह वर्ष 2026 के लिए भारत के अडानी समूह को इसका आधिकारिक भागीदारी बनाया गया है। किस समूह को दोस्तों? अडानी समूह को बनाया गया है। तो यह साझेदारी जैसे ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड टेबल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। तो 2026 के इंजीनियरिंग दिवस का जो मुख्य आधिकारिक भागीदारी बना वो कौन सा समूह बना था? अडानी समूह बना था।
हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना। तो साथियों चलिए विनय कुमार सक्सेना की बात करते हैं। तो विनय कुमार सक्सेना को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं और साथ ही साथ इनका ये मुख्य रूप से देखें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कितने तारीख को बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जहां विधानसभा नहीं है और साथ ही साथ इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। तो हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। आर.एन. रवि को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। आर.एन. रवि यानी रवींद्र नारायण रवि जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे नागालैंड और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हें अब पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है करंट टाइम में। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है बने रहते हैं। तो हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। आगामी जनगणना 2027 के लिए जारी किए गए 2 नए शुभांकरों को क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रगति और विकास। तो चलिए आगामी जनगणना 2027 के लिए जारी किए गए 2 नए शुभांकरों के नाम कौन कौन से हैं? प्रगति और विकास की बात करते हैं। तो भारत की अगली जनगणना जो है ये सन 2027 के लिए जागरूकता फैलाने और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रगति और विकास नामक 2 आधिकारिक शुभांकन लॉन्च किए गए हैं। तो जिनमें भारत में जनगणना का विषय संविधान की 7वीं सूची, अनुसूची और संघ सूची में आता है। तो 7वीं अनुसूची और संघ सूची में जनगणना का विषय आता है और यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा आयोजित की जाती है। तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केरल। तो स्वास्थ्य सूचकांकों में हमेशा अग्रणी रहने वाले राज्यों में केरल ने नागरिकों को सुलभ और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है केरल ने? मी हेल्थ ऐप। इस ऐप के माध्यम से मरीज ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सुरक्षित रख सकते हैं और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की बुकिंग कर सकते हैं और टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ जो है ये घर बैठे उठा सकते हैं। तो केरल ने अभी मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया। तो हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुए एच के दुआ का संबंध किस क्षेत्र से था जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, पत्रकारिता से संबंधित है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो एच के दुआ, हरिंदर कुमार दुआ जो हैं ये भारत के एक बेहद सम्मानित पत्रकार, राजनीतिक और विश्लेषक के साथ साथ संपादक थे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य किया है। तो पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक हाल ही में
किस खिलाड़ी ने लगाया? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी फिन एलन। तो साथियों फिल एलन जो हैं ये न्यूजीलैंड के आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे कम गेंदों पर शतक जड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो टी20 में स्ट्राइक रेट और पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए फिल एलन ने अपनी ऐतिहासिक पारी में चौकों और छक्कों की बौछार लगाते हुए ये पिछले सभी दिग्गज जैसे क्रिस गेल की बात करें उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं हम। तो दोस्तों चलिए हम सामान्य परिचय और राजनीतिक प्रतीकों की बात करें, जनरल इंट्रा और सिंबल्स के अंतर्गत देखें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बात करें 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का यूपी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है। ये उत्तर प्रदेश के किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, स्विम्प डियर। तो राजकीय पक्षी कौन सा? सारस या क्रौंच। और राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है? पलाश, या जिसको हम टेसू के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। और राजकीय खेल कौन सा उत्तर प्रदेश का? हॉकी है साथियों। तो हम राजनीतिक और प्रशासन तत्वों के सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरफ हम बात करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। और मंडल की बात करें उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 18 मंडल हैं। और लोकसभा सीटों की हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं जिनमें भारत में सर्वाधिक हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीटें 31 हैं जो सबसे ज्यादा हमारे भारत में है। अब विधानसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे ज्यादा हैं। और विधान परिषद सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीटें हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, या किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और प्रथम महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। हम अगले प्रश्नों की तरफ बात करते हैं। तो हम जैसे मुख्य रूप से भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तो मतलब राजस्थान पहले स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। और सीमावर्ती राज्यों की बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती हैं, जिनके अंतर्गत हम राज्यों की बात करते हैं उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हैं। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें इसका केवल एक देश नेपाल के साथ लगती है। और सबसे पूर्वी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो बलिया जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये शामली है। और सबसे उत्तरी जिला जो है ये सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो दोस्तों सोनभद्र है। सोनभद्र जो है देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगती है। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से संबंधित हम प्रश्नों की बात करते हैं। तो कुल जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार 19.98 करोड़ जनसंख्या के मामले में भारत जो है में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ये 929 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। और लिंगानुपात की बात करते हैं 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं उत्तर प्रदेश में। और साक्षरता दर की बात करते हैं तो 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, जिनमें पुरुष साक्षरता जो है 77.3% है और महिला साक्षरता जो है 59.2%।
और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंतर्गत है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ये श्रावस्ती है। आप सभी को हमारे स्मार्ट एचडी जॉइन चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चैनल नमो अवजी सही बात ना चेक कर ले।